मेरे साथ पश्चिम बंगाल के गवर्नर जुड़ रहे हैं। मैं गवर्नर सर के पास एक बार जाना चाह रही हूँ। गवर्नर सर, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया पर आने के लिए। पश्चिम बंगाल में जो स्थिति इस वक्त है उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। खुद ममता बनर्जी बयान दे रही हैं। आप तो खुद बॉर्डर पर गए थे, वहां पर क्या हो रहा है? घुसपैठिए जा रहे हैं क्या? क्योंकि एक अफवाह फैलाई जा रही है कि लोकल मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। न्यूज़पेपर में मैंने ये पढ़ा, thousands of people belong to a particular community, वो भारत से रक्षा के लिए बांग्लादेश जाता है। ऐसा कुछ हालत नहीं है। मैंने खुद देखा, जो जिनको आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, जो इलीगल माइग्रेंट्स, वो लोग यहाँ से बांग्लादेश जाता है, उनका रिकॉर्ड चेक करता है कि बांग्लादेशी है तो डिपोर्टेशन करेगा, नहीं तो भारत में रहेगा। भारतवासी लोग एसआईआर के बारे में बांग्लादेश जाना वो एक कहानी गई, ठीक नहीं। नहीं सर, ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी हो रहा है, लोगों को निकालने की प्रक्रिया हो रही है। आप सहमत हैं इससे? हमारे देश में जो रहेगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसके लिए हमारे सिटीजनशिप एक्ट के रूल्स है। ये तो सिटीजनशिप का साबित करने का एक्सरसाइज नहीं, ये तो अच्छा सच्चा वोटर्स कौन हो और फेक वोटर्स कौन हो, ये फाइंड आउट करने का एक्सरसाइज है। ये डेमोक्रेसी का इनएविटेबल पार्ट है। बहुत बड़ी बात। एसआईआर शुड बी वेलकम। देखिए, मुख्यमंत्री धमकी भी दे रही हैं, वो अब इसे चेतावनी भी कह सकते हैं। वो कह रही है मैं पूरा देश हिला दूंगी अगर इस तरह से कोई भी वोटर का नाम कटा। ये सही बात नहीं है। आप इसे कैसे देखते हैं? डेमोक्रेसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना यूजुअल है। मुख्यमंत्री ने थोड़ा एलिगेशंस नहीं तो कंप्लेंट्स दिया है, वो कंप्लेंट्स ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन करना है, आवश्यक कार्यवाही करना है, एसआईआर कंटिन्यू करना है। सर, मैं ये कहूंगी कि ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं आप पर, आप खुद भी एक तरह से एसआईआर की प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जेन्युइन वोटर और जो असली वोटर है और नकली वोटर है उसकी पहचान करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपने समय निकाला। मैं एक बार ज़रा ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो बात अभय जी मैं आ रही हूँ आपके पास, ये जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा ये घुसपैठियों को हटाने की प्रक्रिया नहीं है। आप लोग जो है बार बार कहते हैं, बार बार घुसपैठ। अब देखिए ये बात जो अभी सैयद जवाद साहब स्टूडियो में कह रहे थे, घुसपैठियों वाली बात आ जाती है। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला ये घुसपैठियों को हटाने की बात नहीं है, ये रियल वोटर और फेक वोटर की पहचान का है। तो इसमें गलत क्या कह रहे हैं? नहीं। मुझे लगता है उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात बता दी कि अगला आप लोग बोलते रहते हैं घुसपैठियों को हटाएंगे, या फिर वो कह रहे हैं कि बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, वो खुद डर से पहुंच रहे हैं। तो ये अभी अगर घुसपैठिए यहाँ पर हैं तो वो आए कैसे? उनको रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। और जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो उनको पकड़ करके रखिए। चले कैसे चले जा रहे हैं? नहीं देखिए, ये बुरा लगने लगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी अच्छा कांग्रेस की। आप क्या कर रहे हैं 11 साल से? तालियों थाली बजा रहे हैं। अच्छा लीजिए, हमको भी इन्होंने घुसपैठिया कह दिया। ये लीजिए, यहाँ हर मुसलमान आपको हर मुसलमान ये गलत है। ये गलत राधिका, यहाँ पे होना नहीं रही है। ये है असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा ठीक है, अच्छा एक सेकंड, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, देखिए जो सही है जो गलत है। राधिका जी, मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे लगता है जो पश्चिम बंगाल के एक मिनट पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने बड़ा क्लियरली इसको पर्सपेक्टिव में रखा है कि ये असली और नकली वोटर की पहचान है, उसके लिए ये प्रक्रिया जरूरी है, इसका समर्थन करने के। पर उन्होंने ये भी कहा कि जिनको तकलीफ है वो अपनी शिकायत दे रहे हैं, उस पर भी गौर किया जाएगा। तो मुझे लगता है फिर उसमें कोई सवालों की जो गुंजाइश है वो नहीं बचती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास समय इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।